वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं बाराबंकी की ओर। जी हां, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो धरातल पर वास्तविकता है, वो आपको दिखाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर आदर्श सिंह, जो जिलाधिकारी हैं बाराबंकी के, लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में वहाँ क्या चल रहा है उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर आदर्श सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्योंकि लगातार आप कोरोना जैसी महामारी के बीच में घूमते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत सारे लोगों के बीच आप लोकप्रिय भी हैं। वर्तमान में बाराबंकी की क्या स्थिति है और क्या तैयारियां अभी चल रही हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे बाराबंकी में जो कोविड की दूसरी लहर थी उसका प्रकोप एक तरह से काफी कम हो चुका है और कल पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी पॉजिटिव केस हमारे जनपद में नहीं आया और इस समय वर्तमान में हमारे मात्र 23 एक्टिव केसेस रह गए और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये 23 लोग भी पूरी तरीके से स्वस्थ होकर नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अब हमें साथ साथ तैयारी करनी है क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में कभी भी तीसरी लहर इसकी आ सकती है, तो हमें सावधानी अपनी जो हम बरत रहे थे उसको अभी भी हमें उतनी ही बरतनी है और अच्छी तरीके से हमें मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। जी, अगर हम देखें डॉक्टर साहब, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है, क्या उससे लेकर भी कुछ तैयारियां अलग से हो रही है? देखिए हमारी तैयारी तो कोरोना को लेके पूरी तरीके से इस समय चल रही है और तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि शायद जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। उस दृष्टि से भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने महिला चिकित्सालय में और अपने जो दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे डेडिकेटेड पीकू वार्ड बनवाए जा रहे हैं। उनके जो डेडिकेटेड बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर्स और बाकी मशीनें आती हैं उनका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे पास उपलब्ध हो जाएं। और अगर कोई भी नया वेरिएंट आता है तो जो मूलतः जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना के वो ऑलमोस्ट वही रहते हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता। तीव्रता में असर होता है और संक्रमण की रफ्तार में असर होता है, लेकिन ट्रीटमेंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये बात अलग है कि जैसे इस बार हम लोग ने देखा कि कुछ मरीजों में जिनमें लंबे समय तक स्टेरॉइड इत्यादि चले हैं उनमें एक म्यूकरमाइकोसिस का एक नया हम लोग ने देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि किसी भी रूप या स्वरूप में कोरोना अगर आता है तीसरी लहर में तो हम लोग उससे निपटने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए जो चाइल्ड वेंटिलेटर हैं और या वैसे वेंटिलेटर है उसके लिए भी कहा जा रहा था कि बहुत दिक्कतें पिछली बार रही हैं, तो इस बार उसे लेकर क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उन्हें लेकर कोई टीम बनाई जा रही है या कोई इस तरीके के हम कहेंगे कि एक ऐसा कोई खाका खींचा जा रहा हो कि कोई उसमें नई योजनाएं ऐसी हों कि जहां पर इस तरीके की अगर कोई केसेस अब की बार आते हैं तो उस तरीके की मारामारी नहीं मचेगी जैसी कि पिछली जो दूसरी लहर थी जो कुछ दिन वो लोगों को डरा कर गई? जी देखिए, दूसरी लहर में और पहली लहर में भी ये बहुत राहत का विषय था कि बच्चों में बहुत ज्यादा इसका असर नहीं हुआ था। लेकिन जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तीसरी लहर में अनुमान लगाया जा रहा है, तो पहले से ही हमारी प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूरा खाका तैयार करके रखा हुआ और हम सबको जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग अपने जो कोविड अस्पताल है वहाँ पे डेडिकेटेड कम से कम शुरुआत में 10 बेड का पीकू वार्ड स्थापित करें और उसके बाद हमारे जो सीएचसीज हैं उनमें भी हम लोग कोशिश करें कि जनपद की 3-4 सीएचसीज में भी हम लोग डेडिकेटेड पीकू वार्ड स्थापित करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि बच्चों का अलग सब कुछ होता है, उनके वेंटिलेटर्स अलग होते हैं, बाईपास मशीनें भी उनकी अलग होती हैं, उनकी दवाएं भी जो है डोजेज के हिसाब से और अन्य ड्रग्स के हिसाब से भी अलग होती हैं। तो वो सब तैयारी हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में भी और हमारे जो 2 कोविड के निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि समय रहते हुए सारी तैयारियां समाप्त भी हो जाएंगी और हम लोग तैयार रहेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तीसरी लहर में। जी बिल्कुल। डॉक्टर आदर्श, अगर हम बात करें कर्मचारियों की, क्या कोई विशेष ट्रेनिंग कैंप इस बार चलाया जा रहा है कि जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी उन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता कि किस तरीके का वेरिएंट आया है और सबसे बड़ी चुनौतियां उन्हीं के सामने होती है? बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर हम अपनी पीकू की ही बात करें जो बच्चों के लिए हम लोग स्थापित कर रहे हैं उसमें हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं अपने जिले में जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। हम लोग के जो बाकी जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं।
कि कैसे जो है अगर बच्चों को में ये होता है संक्रमण और उन्हें अस्पताल लाने की जरूरत होती है तो उनको कैसे डील किया जाए। और शेष हमारी जो निगरानी समितियां हैं जो पहले से ही क्रियाशील है, उनको भी हम लोग संवेदनशील बना रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए बड़ों में भी और बच्चों में, दोनों में आप इसको पहचानना सीखें। एक चीज जो हमने सीखी थी दूसरी लहर में, प्रथम लहर में संक्रमण होने से उसकी तीव्रता होने तक के बीच में जो अवधि थी वो वो 6 से 7 दिन होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी लहर में ये अवधि घट के मात्र कई कई केसेस में सिर्फ 48 घंटे या 24 घंटे रह गई थी। तो हमारे पास समय बहुत कम होता है कि हम लोग किसी मरीज को सीरियस होने से पहले उसको हम अस्पताल में ले आ सके। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, संवेदनशील कर रहे हैं और अपने लॉजिस्टिक्स को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आदर्श, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बार, जिस तरीके से पिछली बार भी आपने देखा, और अगर भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आती है तो वो सबसे बड़ा एक हम कहेंगे चैलेंज रहेगा। जी देखिए, इसमें भी शासन के निर्देशों के क्रम में और जो उपकरण हमें उपलब्ध कराए हैं शासन ने और हमें जो CSR से प्राप्त हुए हैं, उनको हम लोग ने इस बार प्रयास किया कि हमारे जो प्रत्येक CHC है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है हमारे जनपद में, जितने भी हमारे 18-19 CHC है, उन सब में हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध करा रहे हैं। हर CHC में कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रहें। उसके साथ ही जो हमारे कुछ चिन्हित CHCs हैं उनमें हम लोग 2 CHCs में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगवा रहे हैं, उनमें पीकू भी स्थापित कर रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ संक्रमण होता है तो शुरुआत में जब तक हम उन्हें जिले स्तर पे या लखनऊ में किसी बड़े कोविड L3 लेवल के अस्पताल में ना ले जा सके, उनको हम प्राथमिक उपचार कम से कम अपने ग्रामीण स्तर में CHCs में ही उपलब्ध करा सकें, ताकि केस जो है वो बिगड़ने से बच सके, उनका प्राथमिक उपचार हो सके और फिर हम उन्हें आवश्यकता अनुरूप उनको हम हायर सेंटर रेफर कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर आदर्श, क्योंकि आप तो खुद बहुत सारी चीज़ें स्वयं देख रहे हैं, ऐसे में एक बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बहुत बार भ्रम की स्थितियां रही हैं, लेकिन चलिए अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन अब लोग लगवा रहे हैं, जागरूक हुए हैं। ऐसे में बाराबंकी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं कहूंगा कि मैं इसको 2 भाग में इस प्रश्न को विभाजित करूंगा। मैं बात करूंगा 19 मई के पहले की, जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ने उतनी गति नहीं पकड़ी थी, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि 75 जिले हैं हमारे प्रदेश में और हम लोग 75वें पायदान पे थे वैक्सीनेशन के नंबर के हिसाब से। तब हमने सोचा कि हमें इसमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लोगों का जागरूक करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा। और हमने एक रणनीति अपनाई कि हम लोग गांव में ही जाके वहां के प्राथमिक विद्यालय को एक वैक्सीनेशन सेंटर में परिवर्तित करके वहां हमारी डॉक्टरों की टीम जाती थी और वहीं पे हम लोगों को लगाते थे। उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसके इतने अद्भुत परिणाम रहे कि हम लोग कुछ ही दिनों में प्रदेश में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। और उसका एक शासन ने भी हमारे बाराबंकी मॉडल को सराहा है और सभी जिलों को निर्देश दिए थे कि आप भी जो है इस मॉडल को अपनाएं और वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाएं। और अब तो खैर पूरे प्रदेश में ही हमारा क्लस्टर अप्रोच वो पायलट फेज में लागू हो गई है। क्लस्टर अप्रोच में हम गांव में जाते हैं और वहीं पे हम वैक्सीनेशन करते हैं और 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में हर एक ब्लॉक में हर एक जगह पे ये क्लस्टर अप्रोच अपनाई जाएगी और इसमें बहुत अद्भुत परिणाम हमको अभी देखने को मिल रहे हैं और इसमें गति आने वाली है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत डर इत्यादि था वो सब अब पूरी तरीके से मेरे लगता है समाप्त हो चुका है। जी डॉक्टर आदर्श, ऐसा कहा जाता है कि आप कड़े निर्णय लेते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। ऐसे में जो कालाबाजारी होती है, वर्तमान में भी ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है, वैसे तो ना आए तो बहुत ही अच्छा है, भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आए, लेकिन उससे लेकर क्या तैयारियां आपके स्तर पर की जा रही है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि दूसरी लहर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे तत्व जरूर थे जिन्होंने इसका मैं कहूंगा एक आपदा में इसका फायदा उठाने का प्रयास किया, कालाबाजारी करने का प्रयास किया, मरीजों से ओवर चार्जिंग करने का प्रयास किया और इस पे हम लोग ने बहुत कड़ी कार्रवाई की है, FIR भी दर्ज करवाई है और हम लोगों ने कई मरीजों से जिनसे कि ज्यादा पैसे वसूले गए थे उनको हम लोग ने संबंधित अस्पतालों से वापस भी करवाया है। ड्रग्स की भी ब्लैक मार्केटिंग जहां जहां या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी हमें जहां जहां सूचना आई है वहां पे हम लोग ने कठोर विधिक कार्रवाई की है और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि इन परिस्थितियों में, आपदा की परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है तो वो किसी भी दशा से, चाहे वो विधिक रूप से चाहे वो नैतिकता के रूप से, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर आदर्श,
आप चूंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, मानते हैं, आपकी सुनते हैं, ऐसे में आप कोरोना को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे बाराबंकी के लोगों से? देखिए, मैं बस केवल 2 अपील करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी वर्तमान में चाहे इसके संक्रमण की गति कुछ कम हो गई हो, हमें तैयार रहना चाहिए कि तीसरी और उसके बाद की भी लहरें आ सकती हैं और ये हो सकता है कि वो ज्यादा संक्रामक हो, ज्यादा खतरनाक हो। तो हमें अपनी सतर्कता, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। और दूसरा, हमें जितने लोग हैं हमारे 18 वर्ष के ऊपर, प्रत्येक व्यक्ति 2 डोज टीके के अवश्य लगवा ले, ताकि एक सुरक्षा कवच हमारे पूरे जनपद को मिल सके और हम अगली लहर में हम लोग उतने प्रभावित ना हो शायद जितना दूसरी लहर में प्रभावित हुए थे। चलिए डॉक्टर आदर्श, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह। उन्होंने भी कहा कि अभी आप लापरवाही मत कीजिएगा, भले ही संक्रमण कम हो रहा हो, कोरोना कहीं गया नहीं है। ऐसे में आप जो भी कोविड गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।